इस प्रोग्राम के आयोजक अर्ना जी, पंडित ब्रजभूषण जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और हमेशा की तरह अच्छा रहा। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान ज्योतिषीगण और विदुषी, आप यहाँ सभी एस्ट्रोलॉजर हैं या भिन्न भिन्न विद्याओं के माहिर हैं, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी पे बोलना है या किसी और सब्जेक्ट पे बोलना है, पहले ये बताएं। एस्ट्रोलॉजी क्योंकि कई बार मैं अपनी तरफ से बोल दूं और फिर लोगों की समझ में नहीं आए तो दिक्कत आती है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी एडवांस एस्ट्रोलॉजी, जिसमें नवांश कुंडली, उसमें मैरिज से रिलेटेड, उसमें धन से रिलेटेड कि धन की क्या स्थिति होगी, सुख साधनों की क्या स्थिति रहती है, दो प्रोमिनेंट होते हैं, हेल्थ की क्या स्थिति रहती है उसके ऊपर, और एक सिंपल एस्ट्रोलॉजी। तो कौन सी पे बोला जाए? ऐसी एस्ट्रोलॉजी बताओ कि जैसे एक मिनट ऐसी एस्ट्रोलॉजी की चीज बताओ कि जैसे एस्ट्रोलॉजर यूज करके वो आपकी तरह आगे बढ़ सके। बराबर, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ऐसा बताओ कि वो आगे बढ़ सके। मैं कार्तिक जी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ बहुत टॉप के एस्ट्रोलॉजर भी बैठे हो सकते हैं और कई लेमैन भी होते हैं। अब वो अगर थोड़ा सा एडवांस में बोलोगे तो लेमैन को समझ में नहीं आएगा कि वो तो समझ रहा है कभी एस्ट्रोलॉजी है क्या, और एक होता है कि फिर मीडियम बोला जाए। तो आज मैं आपको दो टॉपिकों में से कोई एक टॉपिक ले लेते हैं कि नवांश कुंडली, क्योंकि जनरल हमारी स्पीचें, मानमंदिर की स्पीचें साधारण एस्ट्रोलॉजी पे होती रहती हैं, क्योंकि रोज हम टीवी पे बोलते रहते हैं या यूट्यूब पे बोलते रहते हैं। आज मैं आपको कुछ सटीक सूत्र बताने की कोशिश करता हूं। क्या आप ये बता सकें कुंडली के अनुसार कि देख भाई तेरे पास धन का स्रोत इतना होगा, या तेरी शादी 2 होंगी या 1 होगी, या तेरी शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि लोग टू दी पॉइंट बात करना चाहते हैं। और ज्योतिषियों के पास एक बेहतरीन कला होती है, वो ऐसा पत्ता फेंकते हैं कि हाँ हो जाएगी, होने वाली है, बस अभी ये वाला उपाय करो और ये वाला उपाय करो, अब 2 साल में नहीं हुई, फिर बोलेंगे ओहो तुमने गड़बड़ कर दिया, मैंने तुम्हें बोला था 40 कुत्तों को दूध पिलाना, तुमने किसी कुतिया को तो नहीं पिला दिया था। अब वो ये कौन सा ध्यान रखेगा, या कुत्तों को पिलाया या कुतिया को पिलाया, किसको पिलाया? तो यानी बचने के रास्ते होते हैं, वो नहीं होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है परफेक्ट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी गलती के कारण हम एस्ट्रोलॉजी को कहीं ना कहीं बदनाम कर लेते हैं। 2 गुणा 2 4 ये एस्ट्रोलॉजी है। अब 2 गुणा 2 4, मैं कहूं सबसे 2 गुणा 2 4 लिखो, क्या सबका साइज एक जैसा होगा? बताओ आप। नहीं सर, नहीं होगा ना। वेरिएशन होगा सबका। मैं कहूं कि लिखो सब मेष राशि, तो सबका मेष राशि का साइज अलग अलग होगा। कमेंट करते हैं हमारे ऊपर बहुत सारे लोग कि मायावती और मुलायम सिंह की एक राशि थी, लड़ते रहते थे, राम और रावण की एक राशि थी, लड़ते रहते थे, राम और कृष्ण की और कंस की एक राशि थी, लड़ते रहते थे। अब ज्योतिषियों के पास इनके लिए देने के लिए जवाब होता नहीं है, फिर हम सोचते हैं हाँ बात तो ठीक है भाई, लड़ते होंगे। इसलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 गुणा 2 4 ही होता है, बशर्ते कि हम उन सिद्धांतों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। आज मैं आपको, मैंने सीरीज एक चला रखी है नवांश कुंडली की, सम्मेलनों में, यूट्यूब पे नहीं, सम्मेलनों में चल रही है अभी। जनरल कुंडली के अंदर सप्तम भाव में 2 अगर तलाक वाले ग्रह बैठे हों तो हम बोल देते हैं कि 2 शादी या तलाक होने का योग है। भाव स्वामी कारक अगर पीड़ित हैं और 2 तलाक वाले ग्रह यानी सूर्य और शनि बैठे हों, राहु शनि बैठे हों, या सूर्य और राहु बैठे हों, या 12वें भाव का स्वामी भी साथ बैठा हो, तो हम बोल देते हैं तलाक होगा। और 3 पापी ग्रह बैठे होते हैं सप्तम भाव में, फिर भी तलाक नहीं होता। मियाँ बीवी की बड़ी प्यार से चल रही होती है गाड़ी,
फिर ज्योतिषी सोचता है कि नियम खराब है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है ज्योतिष में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 ग्रह भी अगर पापी सप्तम भाव में बैठे हैं तो भी डिवोर्स नहीं हो सकता, बशर्ते कि आप उसके अंदर झांक के तो देखो एक बार। और अगर वहां बृहस्पति भी बैठा है और गुरु चंद्रमा भी बैठे हैं, गजकेसी राजयोग बैठा, तो भी तलाक हो जाता है। ऐसे केसेस, ये रिसर्च का पॉइंट है। तो अभी मैं जो सबसे ज्यादा पाराशर जी का एक सूत्र है, नवांश कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में सूर्य और बुध बैठे हो तो 2 शादियां होती हैं, उन्होंने लिख दिया। लेकिन ये 50% केसों में तो सटीक है और 50% केसों में सटीक नहीं है। जब हमने आंख बंद करके बोलना शुरू किया कि भाई आपके तो 2 शादी होंगी और वो हुई नहीं, तो फिर उसकी डेप्थ में जाकर के मैंने उसको रिसर्च किया। आज मैं आपको जानकारी देता हूं। अभी सप्तम भाव का जो नवांश शुरू होता है उसको समझिए वो कितनी डिग्री से चालू होगा। मान लो मेष लगन की कुंडली है, सप्तम भाव में तुला राशि आ जाएगी, सूर्य और बुध बैठे हैं मैन कुंडली के अंदर, तो सप्तम भाव का जो भाव का नवांश है, क्योंकि नवांश कुंडली में 108 नवांश होते हैं, लगन के आपने 9 हिस्से किए, दूसरे भाव के 9 हिस्से किए, तीसरे के किए, चौथे के किए, 5वें के किए, छठे के किए, 6 9 54 नवांश तो आपके निकल गए। अब हमारे पास बचा ये सप्तम भाव, यहां से यहां तक 55 56 57 58 59 60 61 62 63। यहां से 55 में नवांश से लेके 63 में नवांश तक। अब यहां पर हमारी गाड़ी घूमेगी कुंडली के अंदर 55 में नवांश में। अब तुला राशि का है ये, तो 1 4 7 और 10 ये होती हैं चर राशियां। चर राशियों का नवांश वहीं से शुरू होता है। यानी अगर मेष लगन है तो मेष लगन का नवांश कहां से शुरू होगा? मेष से ही शुरू होगा, मेष लगन से ही शुरू होगा। अगर आपकी कर्क लगन है तो कर्क का नवांश कहां से शुरू होगा? कर्क से ही शुरू होगा। और अगर तुला लगन की कुंडली है तो आप बेखौफ बिना सोचे आप बोल दीजिए कि आपका तुला लगन का नवांश है। और अगर मकर का है तो मकर से होगा। तो आपका सप्तम भाव में कौन सी राशि आ गई? 7 नंबर। और कौन सी है? चर है। तो उसका नवांश कहां से शुरू हो जाएगा? वहीं से होगा। इसका मतलब 7 8 9 और फिर 10, यानी 9 से फिर 10 11 12 फिर 1 2 3 ऐसे नवांश चलेगा। अभी मान लो सूर्य 3 डिग्री का है। ध्यान से सुनना, सूर्य कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। चर के अंदर सूर्य अगर 3 डिग्री 20 कला तक हो, कोई भी ग्रह अगर चर के अंदर 3 डिग्री 20 कला तक हो तो वो वर्ग उत्तम हो जाता है। इसका मतलब यह रहा कि सप्तम भाव के अंदर सूर्य मैन कुंडली में नीच था, नवांश कुंडली में क्या हो गया? वो नीच का हो गया, नीच का हो गया। राइट। तो ये तय तो हो गया कि ये सूर्य अच्छा नहीं है, गड़बड़ कर सकता है। हमारा माथा ठनक गया, यार ये तो गड़बड़ है। 3 डिग्री 20 कला से 6 डिग्री 20 कला तक वृश्चिक का नवांश आएगा और 6 डिग्री 40 कला से लेकर के 10 डिग्री तक धनु का नवांश आएगा। यानी तीसरा नवांश चलेगा, 55 56 57 नवांश आएगा। अब 10 डिग्री से 13 डिग्री चौथा नवांश, इसका मतलब 55 56 57 58 नवांश आएगा।
13 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 40 कला तक 5 माह। फिर यहां से गिनिए 7, 8, 9, 10, 11 और 16 डिग्री 20 कला से और 20 डिग्री तक ये नवांश आएगा मीन का। किसका आएगा? और मान लो 18 डिग्री का बुध हो। कितने डिग्री का बुध हो? 18 डिग्री का बुध हो। 3 डिग्री का सूर्य, 18 डिग्री का बुध, 3 और 18 डिग्री 15 डिग्री का फर्क है। बुध अस्त नहीं हुआ। क्या हुआ? अस्त नहीं हुआ। लेकिन नवांश कुंडली में वो क्या हो गया? ऊपर क्या हुआ? नीच हो गया। मैन कुंडली के अंदर बुध तुला के अंदर मित्र राशि में है और नवांश कुंडली के अंदर वो नीच हो गया। नवांश कुंडली में सूर्य भी नीच और बुध भी नीच। तो आप लिख सकते हो कि 100% दो शादी के योग, पहली शादी ब्रेक होने का योग बनेगा और वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल सकता। और जो आपने लिख दिया ना, वो ऋषि पाराशर जी की कलम होगी। इसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा आपको। अभी मान लो हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा। 55, 56, 57, 58 यानी 7, 8, 9, 10, 7, 8। हम दूसरे नवांश पे आते हैं, यानी 55, 56 पे नवांश पे आते हैं। सूर्य मान लो 6 डिग्री का है, तो वो आ गया वृश्चिक के नवांश में। किस में आ गया? अपने मित्र के नवांश में आ गया। और हम बुध को कर देते हैं 3 डिग्री का, तो बुध किसके नवांश में आ गया? शुक्र के नवांश में। ये दोनों कौन कौन से नवांशों में आ गए? दोनों मित्र नवांश में आ गए। अब ऋषि पारशर जी कहते हैं कि मैन कुंडली के अंदर अगर ये ग्रह बैठे हों और इतनी डिग्री के ऊपर बैठे हों और नवांश में अगर इनकी डिग्री ये आ रही है मैन डिग्री के अनुसार, तो शादी नहीं टूटेगी। हजारों कुंडली में देख चुका हूं ऐसी जिनमें सूर्य बुध बैठे होते हैं। मैं पूछता हूं कि एक शादी टूट गई है? बोले नहीं जी, बड़ा प्यार है। हमने कहा अच्छा। फिर उसकी नवांश में जाकर के चेक करता हूं कि कौन सा नवांश ये बन रहा है और क्यों नहीं टूटी अभी तक। 25 से 30 साल हो गए। इसलिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये बहुत डेप्थ में होती है, इसको डीप में जाने की जरूरत होती है। अभी मान लो 2 डिवोर्सी ग्रहों को मैं लेके आता हूं। ये तो मैंने कहा एक शुभ और एक अशुभ। नवांश कुंडली के अंदर सूर्य और बुध बैठे हों तो 2 शादी होंगी, या मंगल और शुक्र नवांश कुंडली के अंदर बैठे हो सप्तम भाव में, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। हमने कहा भाई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? बोला नहीं जी, मुझे तो स्त्रियों को देखने में ही डर लगता है। कई लोग इतने डरपोक होते हैं कि वो देखते तक नहीं है, नजर तक नहीं मिलाते। और कई स्त्रियों से पूछते हैं भाई तुम्हारा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? बोला नहीं जी नहीं, मैं तो किसी को देखती तक नहीं हूं। फिर आपको जाना पड़ेगा उसी प्रकार से नवांश कुंडली के अंदर, क्या आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नवांश कुंडली के अंदर ये प्लैनेट, अभी सूर्य मान लो 3 डिग्री का है। सूर्य कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का। लगन वही है। अभी लगन चेंज नहीं किया मैंने, मेष लगन ही चल रहा हूं अभी। क्योंकि अगर लगने बदलूंगा तो पता नहीं कितने नवांश बदल जाएंगे और हम कहां पहुंच जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी का कोई एंड नहीं है, एस्ट्रोलॉजी की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए अंत में क्या होता है, नेति नेति करके छोड़ दिया जाता है कि भाई अब इतना दिमाग सोच ही नहीं सकता कि कितना डेप्थ में जाओगे आप।